चीज़ें उठा के ले आना, ठीक है। और सबसे सबसे बड़ी बात, जैसे आपने बोला, उनके पर्सनल यूज़ में यूज़ किए जाने वाली चीज़ें, उनके अंडरगारमेंट्स, उनके ब्लाउज़, उनके ब्रा व्हाटएवर, जो जो चीज़ें वहाँ पे पड़ी थी, उनको वहाँ उन्होंने बाहर लेके आए, उनकी नुमाइश। एज अ मुसलमान हमें बिल्कुल ये हक नहीं बनता कि वो हम किसी खातून की इस तरह से तो बेतौकीदी करें, और उनके जो ये अंडरगारमेंट्स लहरा रहे हैं, ये इंतहाई शर्मनाक बात है। और मैं तो बिल्कुल इसके मुखालिफत करूंगा कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। वो तमाम बातें अपनी जगह दुरुस्त हैं कि वो उनका राइट है कि वो अपने जमहूरियत के लिए जो दिल करता है वो करें, ठीक है। लेकिन कानून और आइन के दायरे में रहते हुए, और हमारे लिए कोई पाकिस्तानियों के लिए कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं वो छोड़ रहे हैं। तो अवाम का गुस्सा था जो पिछले 50 साल से दबा हुआ चला आ रहा है। आपके सामने 71 में इस फैमिली ने क्या किया, पाकिस्तान से बगावत की और इंडिया को अब साथ मिलाकर उसको पाकिस्तान से अलहदा कर दिया। अब ये मुकफ़ात अमल है। बड़े अरसा उन्होंने हुकूमत कर ली। सीना वाजिद ने भी कोई नेकियां नहीं की, उसने जितने जुल्म बांग्लादेश में किए हैं वो भी सबको पता है। अब वो रद्द अमल के तौर पे तो आएगा ना। अगर वो वहाँ पे मौजूद होती तो उनके कपड़े फाड़ दिए जाते, क्योंकि अगर वो लोग अगर उनके अंडरगारमेंट्स लेके बाहर लहरा सकते हैं, तो अगर वो वहाँ मौजूद होती, मेरे ख्याल से उनको शायद इस चीज़ का इल्म था, तभी वो यहाँ से फरार हुई। बैकग्राउंड में बहरहाल जो उनकी अपनी हसीना वाजिद की पॉलिसीज हैं वो भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। जिस तरह उन्होंने डिक्टेटरशिप की है इन 16 सालों में, तो उन्होंने अपने बाप का नाम खुद खराब किया है। जो शेख मुजीबुर रहमान थे, जो वो थे, वो लीडर थे जिनको वो बांगा बांधू कहते हैं। उनकी अपनी लैंग्वेज में वो उसको बांगा बांधू कहते हैं, जैसे कायदे आजम, जस्ट लाइक कायदे आजम। अगर वो अभी भी निकल गई तो खुशकिस्मती समझे इस बात को, वरना वो इस काबिल नहीं थी फैमिली के उस रिस्पॉन्स की भी मुस्तहक होती। जो उन्होंने हमारे साथ किया था, ये उनके साथ होना ही होगा। तो 71 में जो हमारी फौज के साथ हुआ, जो हमारी पब्लिक के साथ वहाँ पे हुआ, वो क्या जुल्म कम था? वो इससे कहीं बड़ा डिजास्टर था, लेकिन हमने फेस किया, हमारी आवाम ने फेस किया और इंडिया को घुसा दिया। इससे ज्यादा बुरा क्या हो सकता है? जो हुआ ठीक हुआ। नाज़रीन, जैसा कि जी मैं 2 दिन के लिए गई और मतलब बांग्लादेश में गवर्नमेंट गिर गई, मतलब रिजाइन कर दिया। अजीब सी बात है। वैसे शेख हसीना को जो है वो थोड़ा मेरा इंतजार कर लेना चाहिए था। उन्हें मैं मतलब पता होना चाहिए था उन्हें कि मैं जरा 2 दिन हॉलीडेज पे गई हूँ, या तो उससे पहले रिजाइन कर देती, तो अभी मेरी समझ में आता कि चलो मेरे जाने से पहले रिजाइन कर देती, तो मैं यहाँ पे अपना भाषण रिकॉर्ड करके चली जाती, तब भी सही था। लेकिन हुआ ये कि जब मैं गई और मेरे जाते ही न जाने क्या हुआ बांग्लादेश में। वैसे कहा तो ये जा रहा है कि जी बहुत से लोग, जाहिर है भारत की तरफ से बहुत से लोग ये एलिगेशन भी लगा रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने जो है वो वहाँ पर इनकलाब ला दिया। मतलब पाकिस्तान अपने इनकलाब आ रहा नहीं है, भारत में नहीं ला पा रहा, तो बांग्लादेश में ही इनकलाब ला दिया। पता, अजीब सी बात है। हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में, हमारे बिजली के बिल आ रहे हैं, इतने खौफनाक किस्म के इलेक्ट्रिसिटी के बिल आ रहे हैं। उसके बाद हमारे यहाँ महंगाई है कि वो जैसे कहते हैं ना, छप्पड़ फाड़ के निकल गई है। और लोगों का हाल खराब है, लोगों के पास खाने को नहीं है, जहर खाने को पैसे नहीं है। और हम लोग जो है, आप लोगों के हिसाब से हम बैठकर यहाँ पर बांग्लादेश की गवर्नमेंट जो है वो गिराने की कर रहे होंगे। वैसे खुशियां तो हमने बहुत मनाई, पता नहीं क्यों, है ना। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट हटी थी जब अशरफ गनी सवाल, तब भी हमने बड़े बड़े भंगड़े पाए थे। उसके बाद जी अब शेख हसीना जब तक थी तब तक हम उनकी बड़ी तारीफें करते थे, वाह वाह वाह, उन्होंने क्या बना दिया बांग्लादेश को जी। मुल्ला को मुल्ला की जगह पर और फौज को फौज की जगह पर रखा है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा लोग कहा करते थे पाकिस्तान में। लेकिन जैसे ही उन्होंने रिजाइन किया, जैसे ही वो बांग्लादेश छोड़ के चली गई, उसके साथ ही हम लोगों ने भी एकदम गिरगिट जैसा कलर बदला और हमने कहा नहीं जी, उन्होंने तो तबाह कर दिया बांग्लादेश, बेड़ा गर्क करके रख दिया उन्होंने बांग्लादेश का। और वही कुछ बातें जो हैं वो पाकिस्तान में चलनी शुरू हो गई जी। अब इनकलाब आया, देखें देखें जी कैसे लोगों ने एकदम से जो है इनको सीट पे से हटाया है और रिजाइन लेकर ही छोड़ा। वैसे ये भी एक अच्छी बात है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया, वरना हमारे यहाँ तो जी रेजिग्नेशन वगैरह का कोई रिवाज नहीं है। आपको तो मालूम है, हमारे यहाँ तो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस चाहिए था, तभी जाकर खान साहब के, सॉरी, कान के नीचे 2, आपको याद है ना? मैं ऐसे मजाक कर रही थी, खैर कोई बात नहीं। मैं आपको ये बता रही थी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वनाथ। आप देख रहे हैं विश्वनाथ चैनल। बांग्लादेश में प्रोटेस्ट, छात्राओं ने प्रोटेस्ट शुरू हुआ, फिर तख्ता पलट हुआ, शेख हसीना भागकर भारत में आ गई। अब हिंदुओं को मारा जा रहा है और मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। भारत सरकार को कुछ करना चाहिए। पाकिस्तान में मीडिया में अच्छा हुआ, वो भारत की सपोर्टर थी शेख हसीना, अच्छा हुआ उसको तख्ता पलट कर दिया। फिर वो हिंदुओं को, मंदिरों को मार क्यों रहे हैं? देश विदेशों में चर्चा चालू, हिंदू किलिंग हो रही है बांग्लादेश में। भारत सरकार को कुछ करना चाहिए। चलो देखते हैं पाकिस्तान मीडिया में क्या चल रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना। खुद में है मुसलमान मुसलमान, स्टार्ट मुसलमान मुसलमान खुद करता है और उसके बाद फिर ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती है हिंदुओं की, ठीक है, मंदिर टूटती है हिंदुओं की। अब आती है बात कि जब भी भारत में भी मुसलमान अपनी आवाज को उठाता है तो टारगेट हिंदुओं की मंदिरों को ही करता है, टारगेट हिंदुओं की बेटियों को ही करता है, टारगेट हिंदुओं के पुरुषों को ही करता है, टारगेट सनातन धर्म को
ही कर देता है मुसलमान। तलवार, भाला, चाकू, बम, गोली, बारूद इस्तेमाल किया जाता है। क्या स्टूडेंट प्रोटेस्ट में पूर्व प्रधानमंत्री के इनर गारमेंट्स, ब्लाउज और साड़ी और ब्रा को हवा में लहराया जाता है? भी पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था श्रीलंका में जो हिंदू बसे हुए थे उनको, पकड़ पकड़ करके बलात्कार किया जा रहा था जो हिंदू बसे हुए थे उनको। ठीक है, अब आती है बात कि पाकिस्तान में जब भी कुछ होता है मरता कौन? हिंदू। कहाँ गए मेरे 23.8% माइनॉरिटीज जो आपके पाकिस्तान में आजादी के वक्त थे? कहाँ गए? आप खुद में भी लड़ते हैं तो भी मारते हिंदुओं को है। आप खुद में लड़ते हैं तो मंदिरें तोड़ते हिंदुओं की है। अभी सीमा गुलाम हैदर आई थी, बम फोड़ दिया हिंदुओं के मंदिर पर। आप खुद में लड़ते हैं और उसके बाद फिर आप हिंदुओं की बहू बेटियों को उठा करके आप उसका कन्वर्शन करवाते हैं, उसका बलात्कार होता है। हिंदुओं को रहने की इजाजत हम नहीं देंगे। ये इस्लाम की जमीन है और इसमें सिर्फ इस्लामिक लोग ही रह सकते हैं और जो भी दूसरे धर्म के लोग हैं उनको बर्बाद करो। ये 3 फुट का मौलाना तकरीर कर रहा है, हिंदू पुरुषों को जिंदा जलाया है और हंस रहा है, वीडियोस बना रहा है और कह रहा है कि मरने के बाद भी तो तुम जलते ना, तो हमने तुमको पहले ही जला दिया, हमने तुमको पहले ही जला दिया। हिंदू मंदिरों को जलाया है। इसका मतलब तो है ना कि आप ये जो बांग्लादेश के मुसलमानों ने किया है उन्होंने इंटेंशनली किया है, सिर्फ स्टूडेंट प्रोटेस्ट का एक सहारा। हिंदू सनातनी हो तो शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कर देना। कमेंट करने से, सब्सक्राइब करने से, लाइक करने से आपका चैनल भी ग्रो होता है और हमारा चैनल भी ग्रो होता है। धन्यवाद।